श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाऊंगी। 24 अध्याय मैं पहले ही सुना चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं। अगर मेरी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज 25वां अध्याय सुनाऊंगी मैं, तो शुरू करते हैं 25वां अध्याय। सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु और देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम 25वां अध्याय शुरू करते हैं। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता, किसी व्याधि ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी औधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास से दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यास से प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि, किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न किसी रोगी को मुक्त, न कभी ब्राह्मण को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाखादि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बढ़िया पीपल का भी कभी वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के में ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों, निंदित तथा प्रक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनसे कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है।
ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, साकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृता, सर्प, कुष्ठमांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा स्तुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जनवालिनी नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो ये 25वां अध्याय था जो यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपको 26वां अध्याय सुनाऊंगी। मैं रोज बताती हूँ माघ मास महात्म्य के 28 अध्याय होते हैं, तो मैं 28 के 28 आपको सुनाऊंगी। रोज एक सुनाती हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। माघ मास महात्म्य की कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है। तो ये हमें जरूर सुननी चाहिए और हमेशा पूरी सुननी चाहिए। कथा कोई भी हो, हमें अधूरी नहीं सुननी है। और ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि कोई भी कथा कुछ भी हो, हवन हो, हमें पूर्ण आहुति के साथ करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें कथा पूरी सुननी चाहिए। तो और एक बात और मैं बताती हूँ रोज कि हमने भी सुना है अपने बड़ों से कि जब भी कथा सुने, वो किसी चीज़ की भी कथा हो, किसी विषय पर हो, माघ मास नहीं कोई भी, हमें कथा सुनते हुए हुंकारा जरूर भरना चाहिए। उससे ही हमें पूर्ण फल मिलता है कथा का। तो अगर आपको मेरी सुनाई हुई कथा अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आगे आप किस तरह की किस विषय पर कथा सुनना चाहते हैं। मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो माघ मास जो है हिंदू धर्म में बहुत ही एक महत्व है इसका। तो माघ मास में स्नान, दान और कथा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं रोज़ यही बात कहती हूँ, अपना जितना अपने से हो सके उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। और हम किसी कारण से नहीं सुबह गंगा स्नान तो नहीं सब कोई हर रोज़ कर सकता है, तो इसलिए अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाइए, फिर स्नान कर लीजिए। सूर्योदय से पहले हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम बाद में स्नान जैसे हम नित्य प्रति करते हैं स्नान कीजिए, कथा सुन लीजिए, आपको पुण्य जरूर मिलेगा। तो हमें पूजा पाठ जरूर करना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी जरूर करना है। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा ही दान होता है, ऐसा नहीं है। अपने पास जितना है उसमें से कीजिए, जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार कीजिए, लेकिन दान कीजिए। हम रोज़ कथा में सुनते हैं कि अपने साथ अपने अच्छे कर्म जाते हैं, दान पुण्य ही जाता है। तो ये हमें सुनने से देखो रोज़ ऐसा लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए। तो सुनना मात्र नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना है, तभी हम इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। मेरी कथा सुनाने का भी मुझे लगता है जब इसका मुझे संतोष होगा कि मैंने आपको सुनाई और आपने सुनी। अगर आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो कल 26वां अध्याय, 28 अध्याय होते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बोल रही हूँ कि आप ज़रूर करिए ये सब जो कथा में बताया जाता है। तो कल 26वें अध्याय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।